फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरफुल लाइफ विद मंजू। सो गाइस, आज है संडे और संडे होता है हमारा हॉरर स्टोरी टेलिंग डे। यस, तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने लेके आई हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी जो मेरे साथ नहीं हुई है, वो हुई है मेरी एक फ्रेंड के साथ। लेकिन गाइस, उसने मुझे जो कुछ भी बताया सीरियसली बहुत ज़्यादा स्केरी था। सो वही एक्सपीरियंस जो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और आप भी बताइएगा कि क्या सच में इतना स्केरी आपको लगा या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी स्टोरी। सो गाइस, ये जो स्टोरी मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये है आज से 3 से 4 साल पहले की स्टोरी। जी हाँ, इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा पुरानी नहीं है ये। सो गाइस, हुआ ऐसा था कि मेरी फ्रेंड जो कि डेली ऑफिस के लिए निकलती थी अपने घर से बाहर, तो उसकी एक आदत थी, वो डेली अपने घर से जब बाहर निकलती थी तो टेरेस जो उसके घर का था वो सड़क की तरफ को पड़ता था, मेन रोड की साइड पे। तो उसकी एक आदत थी कि जब भी वो घर से बाहर निकलती थी तो पीछे मुड़कर देखती थी, और उसके टेरेस पर उसकी मम्मा या उसके सिस्टर खड़े रहते थे और वो उन्हें बाय करके सी ऑफ करके तभी आगे निकलती थी। सो यही उसका रूटीन था। डेली वो ऑफिस के लिए निकलती थी, डेली मुड़कर अपने टेरेस की तरफ देखती थी तो कोई ना कोई वहाँ उसके घर का मेंबर खड़ा होता था, कभी उसकी मम्मी, कभी उसकी सिस्टर, कभी उसके फादर। तो ये सी ऑफ करने का तरीका उसका था और इसी तरीके से उसके दिन की शुरुआत चलती थी। सो एक दिन सडनली क्या हुआ, वो अपने घर से निकली और उसने गलती क्या की कि वो बीच चौराहे पर खड़ी थी। जी हाँ, सड़क के बीच चौराहे पर वो खड़ी थी और उसने उस समय मुड़कर अपने टेरेस की तरफ देखा। तो उसे क्या नजर आता है? कुछ नहीं। जी हाँ, वो एक ऐसा दिन था जिस दिन उसके घर के टेरेस पर ना तो उसकी मम्मी उसे खड़ी दिखी, ना ही उसकी कोई सिस्टर दिखी, ना ही उसके फैमिली का कोई भी मेंबर उसे दिखा। सो उसने नॉर्मली सोचा कि चलो काम में बिजी होंगे, कोई नहीं आया। उसने ध्यान नहीं दिया इतना और वो अपने रास्ते चली गई। सो हुआ ऐसा, जैसे ही शाम हुई और वो अपने घर पर वापस आई, सडनली उसके साथ उसको लगा कि कुछ है जो उसका पीछा कर रहा है। जी हाँ, उसको ये फील हो रहा था और वो बार बार देख रही थी पहले रास्ते में पीछे मुड़ मुड़ के कि कोई है तो नहीं, क्योंकि उसे किसी की आहट आ रही थी चलने की अपने साथ साथ। जैसे ही वो कदम बढ़ाती थी उसी के साथ साथ एक और कोई कदम बढ़ा रहा था उसके पीछे। उसने बार बार मुड़कर देखा कि कोई है नहीं, फिर उसको कोई नहीं दिखा वहाँ पर। वो फिर थोड़ा सा आगे गई, आगे एक कार थी उसके पीछे, वो छुप गई। उसने थोड़ी देर ये सोचा कि शायद कोई चोर है जो मेरा पीछा कर रहा है, तो वहीं रुक गई और उसने फिर से कार के पीछे से झांक कर देखा कि शायद कोई होगा तो दिख जाएगा। बट देखा कि दूर तक कोई भी नहीं था, पूरी सड़क खाली थी। सो टाइम भी इवनिंग का हो गया था, लिटरली अंधेरा सा होने लगा था। तो उसको लगा देर मुझे नहीं करनी चाहिए, अगर होगा मैं फटाफट से चलती हूँ, मेरा घर तो आने ही वाला है। फटाफट मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा लेती हूँ और स्पीड बढ़ाती हूँ और फटाफट घर पहुँच जाऊँगी, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अगर कोई पीछा कर भी रहा है तो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। सो यही सोच के वो आगे बढ़ती गई। लेकिन जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ाती जा रही थी तो वो जो आहट उसके बैक से पीछे से उसके आ रही थी वो और तेज होती गई। उसके कदमों के साथ साथ मानो वो चल रहा था कुछ, बट उसको अब घबराहट होने लगी। उसको लगा ये आहट तो मेरे नज़दीक आती जा रही है। तो एकदम से उसको स्टॉप हुई और एकदम से पलटी। लेकिन गाइस, तब भी कोई नहीं था, पूरी सड़क सुनसान थी। उस रोड पे उसके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं था। सो वो घबरा गई। अभी भी घर जो था वो कम से कम 10 से 15 मिनट की दूरी पे था। उसने हिम्मत बांधी, थोड़ा अपने आप को ब्रेवरी के साथ उसने फिर से चलना स्टार्ट करा। हाँ, उसे फील तो हो रहा था कि शायद मेरे पीछे कोई है, लेकिन उसके बार बार मुड़ने पर भी उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो उसने कहा ये शायद मेरा वहम है। लेकिन गाइस, वहम एक बार होता है, 2 बार होता है, हर बार नहीं होता। और घबराहट में ही उसने फटाफट अपनी स्पीड तेज़ करी और वो भागते हुए अपने घर के मेन गेट पे पहुंच गई। उसने अपने घर का जो मेन गेट है उसको नॉक करा और सडनली वो जो साउंड थी आहट की वो एकदम शांत हो गई। फिर उसने अपने मेन गेट के बाहर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी उसको नज़र तो पहले से ही नहीं आ रहा था, उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन फिर उसको फील हुआ कुछ हल्कापन
और उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपना जो उसने गेट नॉक करा, फिर उसके मम्मी ने गेट ओपन करा और वो अपने घर पे अंदर एंटर करा। लेकिन गाइस अब क्या था, अब एक्चुअली बात ये थी कि उनके घर के एंट्रेंस के जो रूम के अंदर जाने के गेट थे वो 2 थे। जी हाँ, एक एंट्रेंस की तरफ से था मंदिर उनके घर का और एक एंट्रेंस जो कि सीधा ड्राइंग रूम की तरफ जा रहा था। तो क्या होता था कि डेली जब भी वो जाती थी तो हमेशा मंदिर वाली साइड से ही होकर जाती थी, उसी रूम से वो जाती थी। लेकिन उस दिन सडनली ऐसा उसकी मम्मी ने भी चेंज देखा कि वो उस रास्ते से ना जाकर दूसरे वाले रूम के रास्ते से गई जहाँ सीधा ड्राइंग रूम आता है। किसी ने इतना ध्यान दिया नहीं, बट उसकी मम्मी को थोड़ा सा लगा कि डेली तो उधर से जाती है, आज इधर से कैसे आ गई है। फिर भी उन्होंने कहा चलो छोड़, कुछ नहीं होता, हो सकता है नहीं ध्यान रहा या अपनी मस्ती में है कुछ भी। तो बैठी, हाथ मुँह धोए उसने, फ्रेश हुई और चाय वगैरह पी उसने अपनी। तब तक तो सब नॉर्मल था, ठीक था। रात हुई, खाना खाया उसने अपनी फैमिली के साथ, तब भी सब कुछ ठीक था, कुछ ऐसा अलग सा नहीं लगा। बट उसकी मम्मी जो थी वो काफ़ी पूजा पाठ करने वाली थी। उसकी मम्मी को कुछ, जब से उनकी बेटी घर पे आई थी उनको कुछ अलग सा फील हो रहा था, लेकिन उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत हो रही है। सो अब क्या हुआ कि जैसे ही सब सोने के लिए अपने अपने रूम में जाने लगे, लाइट्स, तो पूरे घर की लाइट्स ऑफ की गई, तभी एकदम से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। और वो चिल्लाने की आवाज़ थी मेरी फ्रेंड की। बहुत तेज उसकी चीख निकली उसके मुंह से और सारे एकदम से भागे उसके रूम की तरफ, लाइट वगैरह ऑन की। तो जैसे ही सबने देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर था क्या? जो मेरी फ्रेंड थी वो बिल्कुल लिटरली अपने मतलब उल्टा होकर, मतलब उसके जो हेड था वो ज़मीन पर था और उसके जो पैर थे वो ऊपर, लाइक जैसे शीर्षासन आई थिंक योगा करते हैं उस वाले पोस्चर में वो खड़ी थी अपने घर पे। सारे घर वाले डर गए, ये क्या हो रहा है। और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा डरावनी हो रखी थी। गाइस सच में अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे किसी जानकार के साथ होती है और जब हमें ये चीज़ बताई जाती है ना, तब सच में ऐसा लगता है कि क्या सच में ये सब चीज़ें होती हैं, वाकई में ये सब होता है। एक्चुअली मुझे थोड़ा देर से विश्वास होता है, लेकिन जब मेरे अपने किसी के साथ ये सब हुआ है तो मुझे सच में फिर सोचने पे मैं मजबूर हो जाती हूँ कि क्या सच में ये सब चीज़ें हैं। सो गाइज उसके साथ भी ऐसा ही एक भयानक हादसा हुआ। तो इस तरीके से सारे घर वाले डर गए और उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे सुबह से ही, मतलब जब से ये घर पे आई है तब से मुझे कुछ लग तो रहा था, अब ऐसा करो सब पीछे हो जाओ। तो एकदम से वो घूमी, बैठ गई आराम से और उसके बाल सारे आगे की तरफ को, और एकदम ऐसे नीचे झुककर वो सबको भारी आवाज में एकदम से, उसकी आवाज एकदम से चेंज हो गई थी। वो नहीं थी, वो जो मेरी फ्रेंड की आवाज थी वो नहीं थी, वो किसी और की वॉइस में बोलने लगी। और क्या कह रही थी? वो कह रही थी, हाँ क्या हुआ, आज तू थी नहीं ना वहां पर, ले गई मैं तेरी बेटी को इसीलिए। ओ माय गॉड। ये बातें जब उसकी मम्मी ने सुनी कि वो आज तो हम टेरेस पे खड़े नहीं हुए थे, तो ये उसी समय यानी सुबह से ही ऐसा कुछ हो गया है इसके साथ। उफ गाइस सच में ये तो है ना एकदम शिवरिंग सा और गूज बम्स लाने वाला वाक्य। उसने इतनी बुरी तरीके से बोला और लिटरली उसने अपने फादर का नाम चिल्लाकर बोला, तू भी नहीं खड़ा था आज। ओ गॉड। फिर क्या था? उसकी मम्मी को सारी गड़बड़ समझ में आई और वो फटाफट से मंदिर की तरफ गई, दौड़ी मंदिर की तरफ गई एकदम से, और वो गंगा जल लेके आई। बट गंगा जल जैसे ही वो लाने लगी तो उसने एकदम से, जो मेरी फ्रेंड थी उसके अंदर जो स्पिरिट आई थी या कुछ भी था, उसने एकदम से बोला, ये मत करियो, बिल्कुल भी ये मत करना। अगर ऐसा तूने कुछ भी किया तो मैं तेरी बेटी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी मम्मी डर गई। उसकी मम्मी ने कहा, नहीं मेरी बेटी के अंदर से तुम हट जाओ, मेरी बेटी का शरीर छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा, और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ना इस बात के बारे में बताएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो जो स्पिरिट थी बहुत ज्यादा डेंजरस सी थी और बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। उसने कहा, नहीं, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी किसी को कि मुझे कोई मिल जाए, और आज मुझे ये अकेली मिली है और मैं इसे परेशान नहीं करती अगर ये उस जगह पर
खड़ी नहीं होती जिस जगह पर मैं खड़ी थी। सो गाइस, उस लड़की ने क्या किया था, वो चौराहे बीचों बीच, एक्चुअली ये कहा जाता है कि 4 रास्ते जहाँ पर मिल रहे होते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। तो ऐसी जगहों में बीच में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर चौराहा पड़ता है तो आप साइड से निकल जाइए। ये मैंने भी बहुत सुना है, और बोलते हैं कि चौराहे के बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लिटरली जो कहते हैं कि जो जादू टोना या टोटका वगैरह कुछ आई थिंक करते हैं तो वो चौराहों को ही चूज करते हैं। तो जो स्पिरिट्स होती हैं वो भी ज्यादातर चौराहों पर ही वेट करती हैं, ऐसा सुना है मैंने भी। तो उस स्पिरिट ने यही कहा कि मैं तेरी बेटी को बिल्कुल परेशान नहीं करती अगर वो उस जगह पर सेम टाइम पे नहीं खड़ी होती जिस समय मैं खड़ी थी, लेकिन तेरी बेटी ने यही किया, वो मेरे सामने मेरी जगह पर आकर खड़ी हो गई थी और उसने पीछे मुड़कर भी देखा था। गाइस, सच में उसकी मम्मी ने कहा उससे गलती हो गई, उसको छोड़ दो, तुम्हें अगर कुछ और चाहिए तो तुम हमें बता सकती हो, तुम हमें बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, बट मेरी बेटी को छोड़ दो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहीं रहना है, अब मैं यहीं रहूंगी। उसकी मम्मी ने कहा ये नहीं हो सकता, तुम हमारे बीच में नहीं रह सकती, तुम्हारी तो दुनिया ये है ही नहीं, और मेरी बेटी का जीवन क्यों खराब कर रही हो, वो तो अभी बहुत छोटी है, तुम उसके शरीर को छोड़ दो। तो सीरियसली गाइज, वो जो स्पिरिट थी इतनी ज्यादा जिद्दी थी कि वो बिल्कुल नहीं मानी। तो उसकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया, उसके फादर हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए, और जो मेरी फ्रेंड थी वो एकदम ऐसे तड़पने लग गई। एक तरफ से उसकी आवाज आई कि मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, और दूसरी तरफ से आया नहीं मानेगी तू, चेंज सडनली आवाज वॉइस उसकी चेंज हो रही थी कि तू नहीं मानेगी। और कभी वो अपनी जो रियल उसकी वॉइस थी तब कभी वो आती थी। ओ गॉड, उसके जैसे जैसे उसके फादर हनुमान चालीसा पढ़ते रहे तो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी बॉडी धीरे धीरे ढीली होती रही, जैसे कि वो स्पिरिट दूर जा रही हो। तभी उसकी मम्मी गंगा जल का उस पर छिड़काव करने लगी, फेंकने लगी गंगा जल। तो वो एकदम से तड़पती थी, एकदम से चिल्लाती थी कि क्या हो रहा है करके, ऐसे जैसे स्पिरिट होगी तो वो एकदम चिल्लाती थी कि मत करो। वो उसके फादर उसके पास आते गए और हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ने लगे। और उसकी सिस्टर जो थी वो भगवान की फोटो लेकर खड़ी हो गई आगे, और सच में जैसे कि एक तरीके का एक्सॉर्सिज्म टाइप का कुछ हो गया उनके घर में माहौल। लेकिन थैंक गॉड, जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म हुई उसकी मम्मी कंटिन्यूसली उसके ऊपर गंगा जल फेंक रही थी। सीरियसली गाइस, एट लास्ट ये हुआ कि एकदम से उन्होंने देखा कि वो जो मेरी फ्रेंड थी वो बेहोश होके गिर गई, और सुबह तक का उन्होंने वेट किया क्योंकि आराम से वो सोई हुई थी, मतलब ठीक थी और सो गई थी। जब वो सुबह उठी तो जब उससे पूछा कि क्या हुआ, कल क्या हुआ था, तो मेरी फ्रेंड को कुछ भी याद नहीं था। सीरियसली गाइस, उसके साथ इतना कुछ हुआ और उसको कुछ याद ही नहीं था। और ये सारी बातें बाद में हमें पता लगी धीरे धीरे। उसकी मम्मी ने फिर उसको बताया कि आगे से कभी भी चौराहे पर मत खड़े होना, कुछ ऐसी चीज हो गई थी तुम्हारे साथ कल रात को कि तुम्हें भी नहीं याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सो उसने जब ये बताया फ्रेंड्स के बीच में, तो हमें तो कुछ टाइम तक तो लगा कि ये शायद हमें बेवकूफ बना रही है, ऐसे ही हमें डरा रही है। लेकिन जब उसके फादर और मदर ने इस चीज के बारे में बोला, नहीं बच्चों ये मजाक नहीं है, सच में इसको शायद किसी स्पिरिट ने पकड़ लिया था, और हम लोगों ने बहुत मतलब हनुमान चालीसा का जाप करके और गंगा जल छिड़क के लिटरली उसको हटाया। सो गाइज, अपने फ्रेंड्स की बातों पे तो हम चलिए एक बार को विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो पेरेंट्स है वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, इतनी बड़ी एज में आके झूठ तो कोई नहीं कहेगा। सो गाइज, ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। सो अगर इसी तरीके की और हॉरर स्टोरीज अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरीज कैसी लग रही हैं, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं, स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।